लेकिन ये इंडिया तो वो सोसाइटी तो बिजनेस माइंडेड है। आप पैसे देंगे तो गंदम दे देगा, लेकिन उनका पंजाब पूरे इंडिया को गंदम सप्लाई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर मैं आपका? खैरियत से हूँ। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जैसे कि पाकिस्तान में पहले ही बहुत ज़्यादा बहरान चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस नज़र आ रही है, गैस की क्राइसिस नज़र आ रही है, अब रिसेंटली गंदम की भी क्राइसिस नज़र आ रही है पाकिस्तान में, और कहा जा रहा है कि वो इंडिया से इंपोर्ट करने वाले हैं गंदम। आपको क्या लगता है कि इंडिया हेल्प करेगा पाकिस्तान की? लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए। ज़ाहिरी बात है, गरीबों को भूखा तो नहीं मारना ना, लोगों को, चाहे वो गरीब है या अमीर है। गरीब तबका जो है वो हर रोज़ 2 किलो आटा लेता है, उसको घर लेके जाता है, वो पकाते हैं और खा लेते हैं। अमीर तबका जो है वो अपने लिए पहले से सेव करके रखता है, पूरे साल का सेव करके रखते हैं। तो अमीर तो पिज़्ज़ा खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन गरीब का तो गुजारा नहीं हो सकता ना। अब इंडिया तो चाहेगा नहीं, बल्कि उसकी तो ख्वाहिश है कि वो, हर मुल्क की ख्वाहिश होती है कि अगर उसके पास चीज़ें दस्तयाब हैं, अवेलेबल है स्टॉक, तो वो उसको एक्सपोर्ट करे। और पाकिस्तान जो एक ज़री मुल्क है, ऐसा मुल्क, मतलब ऐसा आखिर क्या हो गया? सुनने में ये भी आता है कि स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है गंदम की, मतलब कि लोग जमा करी जा रहे हैं, उसको सेल आउट नहीं कर रहे हैं, और अवाम, जाहिर सी बात, उनको पता है पाकिस्तानी अवाम में मजबूर होगी, जिस मर्जी दामों में भी हम बेचेंगे अवाम खरीदेगी यहाँ पर आकर। और वैसे भी जो गंदम आटा है उसकी प्राइस काफ़ी बढ़ चुकी है, ठीक हो गया। और एक ज़रूरी मुल्क, जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद फार्मर्स को वो फैसिलिटीज़ और टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही। बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी बात में सदाकत है। चूँकि जब भी बहरान खड़ा होता है किसी भी चीज़ का, तो वो स्टॉक कर लेते हैं, जो स्टॉकिस्ट जो होते हैं स्टॉक करके रख लेते हैं। अब गंदम एक ऐसी चीज़ है कि ये तो ख़रीदनी ही ख़रीदनी है। मतलब सर्दियाँ आ गई हैं, गरीब ने अपने लिए स्वेटर नहीं ख़रीदा, अपने लिए गर्म बिस्तर नहीं ख़रीदा, गुजारा किया उसने जैसे भी करके है, ठीक है। अपनी घर की विंडोज़ नहीं लगवाई हैं, जो उसकी घर की 4 दीवारी है जहाँ से सर्दी आती है, वो नहीं इस्तात रखता। लेकिन गंदम तो एक ऐसी चीज़ है कि ये तो आटा तो लेना ही लेना है उसने। अब अगर इंपोर्ट कर लेते हैं तो ये मौत है स्टॉकिस्ट के लिए, और करनी भी चाहिए। मतलब मैं तो पर्सनली इस हक में हूँ कि अगर आपको यहाँ के लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे, देखो ना, ज़मींदार से तो ख़रीद ली है और सस्ते दामों ख़रीद ली है, अब वो गंदम गई कहाँ? मैं वही आपसे कहने वाला था कि क्या पाकिस्तानियों ने जब कोरोना में घर रहते थे उस वक्त इतना नहीं खाया, तो आखिर 2022 में और 23 में ऐसा क्या हो रहा है कि 22 में हम सारी गंदम खा गए? मतलब कोई है यहाँ, परिंदों ने यहाँ पे आके डेरे डाल लिए, हमने उनको डाल दिए, कबूतरों को हमने अपनी गंदम डाल दी है। मतलब कहाँ गई गंदम आखिर? उसको तो चलो एक्सपीरियंस नहीं था, नए आने वाले को, इमरान खान को एक्सपीरियंस नहीं था, उसकी टीम अनाड़ी थी, कुछ भी कह लें आप, उसका ध्यान नहीं था उस तरफ। यार ये तो पूरे के पूरे खिलाड़ी हैं, ये 30 साल हो गए इन्हें इक़्तिदार के अंदर आते हुए, तीसरी नस्लें इनकी जो है ना वो इक़्तिदार के अंदर हैं, तो ये भी नहीं मैनेज कर सकते, तो फिर इस पाकिस्तान का और इस पाकिस्तान के अंदर रहने वाले गरीब का जो है ना, वो अल्लाह पहले भी वारिस ही था, अल्लाह तो वारिस है ही है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि फिर जो है ना ये कौम तो गरीब ख़ास तौर पे लावारिस ही है, इस वक्त लावारिस ही है। हुक्मरानों ने तो इनको इस तरह से छोड़ दिया, भाई जहाँ से मर्ज़ी लाओ, आप हिंदुस्तान से लें, आप बांग्लादेश से लें, आप अमेरिका से लें, रशिया से लें, जहाँ से मर्ज़ी लाएं, इस कौम को गंदम प्रोवाइड करें, और लेनी चाहिए, करना चाहिए, इसको सस्ता होना चाहिए, इसके रेट को गिरना चाहिए। आप बजाय उनको गर्दन से पकड़ने के स्टॉक वालों को, उनको आप सब्सिडी आपने देना शुरू कर दी, मतलब आप अपनी जेब से दे रहे हैं, कौम का पैसा है, आप उसको, कौम को तो वो उतने में ही महंगी पड़ रही है, सब्सिडी दें उस सूरत में भी महंगी पड़ रही है, क्योंकि कौम का पैसा है, कर्ज तो हमारे ऊपर आ रहा है, जहाँ से जिस पैसे से उठा के ये देते जा रहे हैं। तो उनको पकड़ें, पॉलिसी जामिया इस तरह से बनाएं, ना तो किसान को पैसे पूरे मिल रहे हैं, उनसे फ़ौरन ये ख़रीद लेते हैं, उसको स्टॉक नहीं करने देते किसान को, और जब ये जाती है वेयर हाउसेस के अंदर, स्टॉक इसको जो लोग करते हैं, पैसा वो कमा रहे हैं, वो बना रहे हैं, उनके ऊपर हाथ डालें, उनके ऊपर कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं जैसे इमरान खान साहब ने गन्ने के हवाले से बनाई थी कि जो मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं, वो फ़ौरन पेमेंट करेंगी, अदरवाइज़ वो नहीं रनिंग में आएंगी, नहीं चलेंगी। ये लाजिम है करने के लिए। अगर अभी भी आंखें ना खुली ना, तो फिर इस आवाम का हाथ होगा इनके गिरेबान, और ना जाने क्या क्या चीज़ों को फिर ये नोचेंगे, पकड़ेंगे। सही होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपका?
अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रहा है। बिजली, गैस, लोड शेडिंग बेतहाशा हो रही है। उसके बाद देखा जाए तो मुल्क की हालात भी कुछ बेहतर नहीं जा रहे हैं। अब गंदम का बहरान भी शुरू हो गया। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ को लेकर कि क्या हमें इंडिया से इंपोर्ट करनी चाहिए? अगर हम इंपोर्ट करते भी हैं तो इंडिया क्या हमें देगा गंदम? लेकिन ये इंडिया तो वो सोसाइटी तो बिजनेस माइंडेड है। आप पैसे देंगे तो गंदम दे देगा। लेकिन उनका पंजाब पूरे इंडिया को गंदम सप्लाई करता है। हमारा पंजाब हमें सप्लाई कर सकता है, लेकिन उसमें इश्यूज वही हैं फिर कि हमारी नीतियों में बहुत खोट भी है। हम ओवरनाइट रिच बनना चाहते हैं और ये चीज़ टॉप से लेकर नीचे तक चली गई। तो मेरा ख्याल है कि अब ये कि इंडिया से आलू लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, ये इट्स नॉट अ बिग डील। सही हो गया। ठीक है ना, अपने आप को कोशिश करें कि आप उस मुकाबले पे ले आएं, बजाय ये कि जी हमने वहाँ से ये चीज़ नहीं लेनी, देन फिर उनकी तरह फिर आप प्रोड्यूस अपनी बढ़ाएं। ज़मीन तो इक्वली हम तो ऑलरेडी एक ज़रई मुल्क हैं, एग्रीकल्चरिस्ट मुल्क हैं। हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान तो एक ज़रई मुल्क है। फार्मर्स यहाँ पर अच्छी फसलें उगाते हैं, इतना कुछ मतलब कि वो काश्तकार करते हैं, लेकिन ना फार्मर्स की कदर है, ना फार्मर्स को नई टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। गंदम भी अगर उनसे ख़रीदी जाती है तो ताजर सस्ते दामों में ख़रीद लेते हैं। तो मतलब नुकसान फिर अपने ही मुल्क को देना है और फिर स्टॉक कर ली जाती है। लेकिन जो काश्तकार की अगर उसकी बेसिक से देखें ना, जैसे चावल है उसको 6 स्प्रे करने पड़ते हैं। पेस्टिसाइड्स इतनी महंगी है। अगर आप उनकी पर आवर लेबर देखें, रेट देखें, तो मेरा ख्याल है कि 4 आने उनको पड़ेगा। दिन रात वो मेहनत करता है। इस साल उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत बढ़ी है, लेकिन उसके बढ़ने से ये हुआ है कि पूरे मुल्क के अंदर शोर मच गया कि जी आटा नहीं है, जी ये हो गया। लेकिन उससे किसान खुशहाल हुआ है, ये आप पहलू देखें। बाकी ये है जी कि इसको मेन चीज़ ये है कि हमने वही पुराने तरीके से अभी तक कल्टीवेशन है हमारी। प्रोडक्ट जो हमारी पर एकड़ है वो बहुत कम है। जो डिपेंडेंसी है हमारे जो इधर पंजाब में नहरों की बजाय 2-2, 3-3 एकड़ की लोगों के पास ज़मीन है, पूरी फैमिलीज़ उसके ऊपर पलती हैं। तो ये तो हमें एक किस्म की, अगर आप उसको लाइक आई सेड कि पर आवर उन बेचारों को देखे मिलता क्या है, तो ये फ्री है जो हमें मिल रहा है। अब ये है जी कि ओवरऑल इकनॉमिक पॉलिसीज़ उनको फार्मर्स को आपने कैसे इनकरेज करना है। आप पहले करते थे जी किसी की पर एकड़ देखी यील्ड बहुत ज़्यादा, उसको प्राइस देते थे, तो वो चीज़ें तो हैं नहीं। अब सारे पॉलिटिशियंस वो 2-2 जमातों को बिठा लेते हैं एंकर्स और उनको लड़ाते हैं, लड़ा के सबसे रेटिंग्स बढ़ाते हैं। भाई जिस मिनिस्टर को आपने बुलाया है उसकी मिनिस्ट्री के मुताबिक सवाल करें ना। आप बार बार एक ही नून लीग जी तो काफ लीग तो जी ये लीग, छोड़ें इसको। अगर आपने आगे बढ़ना है, ये बच्चों की खेल जो है ना ये छोड़ दें। हमारे पेट ही नहीं भर रहे, मुल्क के साथ मुखलिस कोई नहीं, दीन का नाम लेते हैं, दीन के ऊपर चलता कोई नहीं। तो ये सारी जो है ना हिपोक्रेसी है, क्या किसका बताएं। मेरा तो ख्याल एक ही हल है कि ये जितने कोई टॉप नॉच करप्ट लोग हैं वो 500, 1000, 2000 इनको चौकों में ला खड़ा करें, इन्हें कहें जी पैसे दें, ये तो तुम्हारे बच्चे भी जाएंगे, वरना तो फिर कोई नहीं। ऐसे तो चलता रहे और ये चलेगा नहीं फिर ज़्यादा। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली अहमद। अच्छा अली, मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान की सिचुएशन देखी जाए तो काफ़ी ख़राब चल रही है, काफ़ी क्राइसिस से हम लोगों को गुजरना पड़ा है। अब रिसेंटली गंदम की क्राइसिस भी स्टार्ट होने वाले हैं एंड गंदम की जो प्राइस है ऑलरेडी बहुत हाई हो चुकी है। तो क्या कहना चाहते हैं कि ऐसी सूरत हाल में हम इंडिया से इंपोर्ट करेंगे गंदम या इंडिया हमारी मदद करेगा? मुझे नहीं लगता कि इंडिया हमारी मदद करेगा, और वजह यह भी है कि हम काफ़ी इंपोर्ट्स बंद कर चुके हैं इंडिया से, और ज़्यादा हमारी जो गंदम थी यूक्रेन से आती थी, और यूक्रेन का क्राइसिस का तो आपको पता ही है। तो पाकिस्तान, मुझे हैरत होती है इस बात की कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान में गंदम नहीं उग रही और कैपेसिटी पूरी नहीं हो पा रही जितनी नीड है। स्कार्सिटी चल रही है। सही है। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? मतलब कि देखिए किसान लोग तो मेहनत करते हैं, उन्होंने तो गंदम जो है वो काश्त करनी ही करनी है हर लिहाज से, लेकिन जब उसकी पैदावार की बात आती है, उसकी कटाई की बात आती है, तो उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा फार्मर्स को जैसे करना चाहिए। अगर गंदम बाजार में आ भी जाती है तो तब भी उनको उन दामों में नहीं खरीदी जाती जिन दामों में वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनसे खरीदी जानी चाहिए। जैसा कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी हमेशा देर से आई है, जो दुनिया जितनी तरक्की कर चुकी है गंदम की पैदावार उसके हिसाब से, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से पैदावार करते हैं, लेकिन आज के दौर में भी पाकिस्तान के किसान वही हल चला रहे हैं, वही खेत जोत रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से गंदम तो उग रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नीड पूरी नहीं हो पा रही।
अब नीड पूरी नहीं होगी तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ती है सर। Exactly. लेकिन हम तो अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, किताबों में भी लिखा होता है कि पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री, लेकिन अब नहीं रहा। चले ठीक है, आप कह रहे हैं कि था, अब नहीं रहा, तो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हर तरफ से हम क्राइसिस में ही इंडल्ज होते जा रहे हैं और इंडिया से इंपोर्ट वैसे हम लोग बंद कर चुके हैं, यूक्रेन से हम नहीं ले सकते बिकॉज वहाँ पर भी क्राइसिस चल रहे हैं, तो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है हम लोगों को? फ्यूचर तो फिर यही है कि अल्लाह हाफिज़ है। आजकल स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास दो ऑप्शन रह गई हैं, या तो बंदा CSS कर ले या फिर बाहर चला जाए, और कुछ नज़र नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ। अच्छा यूसुफ, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो गंदम का बहरान चल रहा है, क्या हमें गंदम इंडिया से इंपोर्ट करनी चाहिए? अगर इंपोर्ट करते भी हैं तो क्या इंडिया हमें गंदम देगा? जी वो दे तो देगा क्योंकि उससे उसको फ़ायदा होगा, मगर हमें लेनी नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, इसलिए हमें नहीं लेनी चाहिए। उसका तो फ़ायदा वो तो कर देगा पर हमें नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, आपने कहा कश्मीरियों पर बहुत जुल्म चल रहा है, इस वजह से हमें इंडिया से गंदम जो से इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए, सॉरी, लेकिन अगर इस वक्त देखा जाए तो वो तो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करवा रहे हैं। नहीं अब देखें ना, गंदम की जैसे आपने बात की, रूस से हम गंदम ले सकते हैं, हमारे जो हुक्मरान है वो सिर्फ खाने के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, उन्होंने हमें ऑफ़र किया कि गंदम लें, रूस से हम ले सकते हैं, हम क्यों नहीं ले रहे? बस यही है, वहाँ से इसको पैसे का यानी। अच्छा, वैसे तो हम लोग जो यूक्रेन थे वहाँ से भी इंपोर्ट कर रहे थे गंदम, वहाँ पे भी क्राइसिस चल रहा है, तो अब क्या होने वाला है कि मुल्क मजीद खसारे में जाने वाला है? गंदम इतनी महंगी हो चुकी है, आटा इतना महंगा हो चुका है। असल बात है ये ना, हमारे जो मुसलमान हैं वो 2 नंबर हो गए हैं, स्टॉक कर रहे हैं गंदम, ठीक है, स्टॉक होनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से गंदम का बहरान हो गया। जिस तरह इमरान खान ने यानी छापे लगाए थे, इस तरह इनको चाहिए कि छापे लगाएं तो फिर गंदम की स्टॉक नहीं अच्छा, होगी। तो स्टॉकिंग क्यों कर रहे हैं ये लोग? क्या फ़ायदा इनको मिल रहा है महंगे दामों में बेचने के लिए? जी जी, महंगे दामों में, फिर महंगे दामों में बेचेंगे ये। तो इनको मतलब कि देखिए, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की आवाम को ज़रूरत है, पाकिस्तान में इतना बहरान आ चुका है गंदम का, कहने की हर एक चीज़ महंगी हो चुकी है, गोश्त 600 रुपये किलो हो चुका है मुर्गी का, उसके बावजूद भी इनको शर्म नहीं आ रही कि हम थोड़ा सा सेट हो जाएं। नहीं, हमारे मुसलमान नाम के मुसलमान है, ठीक है, हम कोई मुसलमानों वाला काम नहीं कर रहे, ठीक है, हर चीज़ बस ये उनको पता, फिर कुछ दिन हम करेंगे तो फिर क्यों लेनी तो है हर बंदे ने ज़रूर, ठीक है, तो इसीलिए वो फिर स्टॉक करी जा रहे हैं, कुछ दिन बाद फिर महंगी हो जाएगी, फिर हम बेचेंगे इसको, तो हर काम में 2 नंबर है, मुसलमान 2 नंबर हो चुके हैं। ठीक हो गया। तो आपने जैसे कहा कि हमें इंडिया से इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए, अगर इंडिया हमें सस्ते दामों में भी दे और कश्मीर का मसला साइड पर रखकर, तब हमें इंपोर्ट करनी चाहिए कि नहीं? नहीं, तब तो करनी चाहिए, तब करनी चाहिए, क्योंकि ये है उससे फिर चलो, फिर जो हमारे मुसलमान है वो फिर गंदम निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है, इस वजह से जब तक ये कश्मीर का मसला तब तक तो हमें नहीं लेनी चाहिए। सही होगा, थैंक यू सो मच।